हेलो एवरीवन, दिस इज श्रेयांश जैन। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अभी हमारे करंट मार्केट सिनेरियो के अंदर क्या चल रहा है और हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री के अंदर क्या हुआ था। हमने 2000 के अंदर एक बहुत सिग्निफिकेंट फॉल देखा था और हमने ईयर 2008 के अंदर एक सिग्निफिकेंट फॉल देखा था। और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे क्या पैटर्न बनाया था मार्केट ने, क्या फॉर्मेशंस हुए थे, और हम लोग करंट मार्केट सिनेरियो के अंदर क्या वही पैटर्न और वही फॉर्मेशंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें ईयर 2000 की, तो ईयर 2000 का ऑल टाइम हाई था 1820। वहाँ से उसने फॉल लिया 1200 पे। वहाँ से उसने पुल बैक लिया 1564 पे, अगेन लो टू 1108। फिर वो ऊपर गया 1423, देन बैक टू 1000, देन 1207 एंड देन फाइनली 850। अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे तो दिस इज़ अ जिगजैग पैटर्न। जैसे कि मैंने आपको बताया, मार्केट कभी भी सिंगल लाइन के अंदर नहीं मूव करता है, वो हमेशा एक जिगजैग पैटर्न के अंदर मूव करता है। और सेम पैटर्न उसने फॉलो करा 2000 के चार्ट के अंदर। सिमिलरली अब हम देखते हैं 2008 के चार्ट में क्या हुआ था। मार्केट हाई था 6357 का, जो कि गिरकर पहुंचा 4745, 4745। और वहां से उसने हाई बनाया 5299 का। फिर वो वापस से गिरा 3848। फिर उसने वापस से पुल बैक लिया 4649 पे, और उसने वापस से फिर लो बनाया फाइनली 2252 पे। तो अगर हम देखें, सिग्निफिकेंट फॉल के बाद हमेशा एक पुल बैक आ रहा है, जो कि हमें एक पॉजिटिव वाइब्स देता है, या फिर एक ऐसा लगता है कि मार्केट अब पॉजिटिव टर्न हो गया है और यहाँ से और फॉल नहीं होगा। लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दीज आर पुल बैक्स, और ये हमेशा एक बुल ट्रैप की तरह काम में आते हैं। बुल ट्रैप मतलब, तो बेसिकली इस पीरियड में क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो एग्जिट लेते हैं अपनी पोजीशन से, और रिटेल इन्वेस्टर्स, क्योंकि उनको लगता है कि दिस इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट, और वो एंटर करते हैं, जो कि अल्टीमेटली फिर उनको लॉस होता है। एक बार इस डेटा को, इस पैटर्न को करंट ईयर के डेटा के साथ देखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 2000 को। ये 2000 के अंदर पहला फॉल था 34% का, 1820 से 1201 तक, यानी 34% का। और फिर उसके बाद में एक पुल बैक आया था 30% का, जो कि पहुंचा था 1564 पॉइंट पे। फिर 1564 1564 पॉइंट के बाद में वो पहुंचा 1108 पॉइंट्स के ऊपर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 29% का फॉल था। और फिर उसके बाद में वापस से एक पुल बैक आया, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 28% का था, जो कि 1423 लेकर गया मार्केट को। और फिर हमारा नेक्स्ट फॉल ले गया है, जो कि मार्केट को लेकर गया 1000 पॉइंट्स पे, जो कि वापस से एक 29% का फॉल था। फिर नेक्स्ट पुल बैक आया 1207 पे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 20% का था। और वापस से एक फाइनल जो फॉल आया वो 108 850 पे लेकर गया, जो वापस एक 30% का फॉल था। तो सिमिलर पैटर्न अगर हम देखेंगे तो 2008 के अंदर में भी फॉलो हुआ था। तो हाई था 6357 का, उसने लो बनाया था 4745 का, अप्रॉक्सीमेटली 25% का फॉल था। फिर उसने वापस से पुल बैक लिया 5299 पे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 11% का पुल बैक था। और उसने वापस से फॉल लिया 3848 का, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 27% का पुल फॉल। और फिर नेक्स्ट पुल बैक था हमारा 21% का, और नेक्स्ट फॉल था 51% का। तो अगर आप देखेंगे तो हर एक फॉल, सिग्निफिकेंट फॉल के बाद में एक पुल बैक आ रहा है। अब हम देखते हैं 2020। मार्केट हाई था 1200 430, एंड मार्केट लो था 7510, अप्रॉक्सीमेटली 39.6% का फॉल था। और इसके बाद में जो सिग्निफिकेंट पुल बैक आया है वो है 9324 पे, बेसिकली 24% का पुल बैक आया है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोगों को नेक्स्ट क्या, यहाँ से अगर हम देखें कि हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 24, हमारे मार्केट ने अप्रॉक्सीमेटली 24% का पुल बैक ले चुकी है, जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पुल बैक है। और ये पुल बैक 2 वीक के अंदर अंदर में आ गया है। यहाँ से अगर हम देखें हाई लेवल पे, अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं, यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3% का और पुल बैक आ सकता है। लेकिन अब यहाँ पे नई एंट्री करना बहुत ही रिस्की है, क्योंकि यहाँ से गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो यहाँ पर केयरफुल होने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और इसको एक बार हम लोग देखते हैं कि करंट हमारी डेटा किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा मार्केट ओपिनियन की बात करें तो व्हाट इज गोइंग ऑन मार्केट इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ बुल ट्रैप। अवॉइड बाइंग एनी न्यू पोजीशन, एंड इफ ऑलरेडी इन्वेस्टेड, एग्जिट।
दिस इज हमारी मार्केट ओपिनियन। हम देखते हैं कि मार्केट एक्शंस में क्या हुआ। निफ्टी 273 पॉइंट्स अप था, 3% अप था। वॉल्यूम 68 करोड़ शेयर्स का था। मिड कैप हाई थे, स्मॉल कैप हाई था। और तो और DIIs वर बायर्स और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी पॉजिटिव था, जो कि सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है और हम लोग को लग रहा है बहुत अच्छा चल रहा है मार्केट, बहुत बढ़िया है। और इस टाइम पे कोई भी रिटेल इन्वेस्टर कन्विंस हो जाएगा कि यहाँ से मार्केट को ऊपर ही जाना है एंड दे विल बी रेडी टू इन्वेस्ट। लेकिन अब हम देखते हैं कि दो भी हमारे साथ में पॉजिटिव था। फिर नेगेटिव क्या है? FIIs। अगर आप देखें, FIIs आर द इंस्टीट्यूशंस जो कि कॉन्टीन्यूसली पूरा टाइम बेच रहे हैं। इस टाइम पे केवल और केवल रिटेलर्स हु आर द नेट बायर्स। अगर हम देखेंगे DIIs, तो DIIs भी हमको पॉजिटिव दिख रहा है, बट फॉर द मंथ दे आर नेट सेलर्स। टेक्निकल इंडिकेटर्स हमारे नेगेटिव के अंदर ही है, मोमेंटम इस टाइम पे फॉल है। और हमारा दूसरा अदर जो हमारा डाइवर्जेंस दिखा रहा है RSI भी। लेकिन अगर हम देखें केवल FII के फिगर्स में, आप समझ सकते हैं कि इस टाइम पे कुछ एक सिग्निफिकेंट चल रहा है, वरना इतनी बड़ी राइज निफ्टी के अंदर और FIIs नेट बायर नहीं है फॉर द एंटायर मंथ। इट इन इटसेल्फ इज़ अ थिंग ऑफ कॉशन। इसलिए इस टाइम पे हम आपको रिकमेंड करेंगे, keep away from the market. If invested, take out your money to the as soon as possible. तो ये हमारा समरी है। निफ्टी क्लोज जो हमने बात करा है कि टोटल समराइज करा है, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो मेन कंसर्न हमारा है, FIIs एंड DIIs आर स्टिल नेट सेलर्स विद अ सिग्निफिकेंट नेगेटिव इंडिकेटर। न्यू लॉन्ग पोजिशन आर रिकमेंडेड पोस्ट क्लोजर और डिसिसिव ब्रेकअप ऑफ 9320 लेवल। बेसिकली हम लोग यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं 9320 को क्लोज करना। सेक्टरल इंडेक्सेस में देखेंगे तो हर इंडेक्स एक्सेप्ट फॉर FMCG और फार्मा, जो कि हमने लास्ट वीडियोस के अंदर बताया था, इवेंचुअली FMCG और फार्मा सेक्टर्स है जो कि अब नेगेटिव होना चालू हो गए हैं और इससे आपको एग्जिट ले लेना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो FMCG और फार्मा सेक्टर्स के अंदर अब नेगेटिव रिटर्न्स आना चालू हो गए हैं। दूसरे सेक्टर्स पॉजिटिव दिख रहे हैं, बट अगेन वर्ड ऑफ कॉशन, बी केयरफुल, दिस इज नॉट द टाइम टू इन्वेस्ट, दिस इज टाइम टू एग्जिट, liquidate your positions. This is our recommendation. Our disclaimer, all analysis presented in this video is for reference purpose only and should not be considered as investment advice. You should always perform your own due diligence analysis and consult with financial advisor before making the investment decisions. Thank you. Thanks for your time. Safe investing.